मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी संस्कार धानी में कई ऐसे प्राचीन मंदिर, कई ऐसी धरोहरें हैं जिनके इतिहास बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और यहाँ पर कई ऐसे मंदिर भी स्थापित हैं जिनकी जो प्राचीनता है और जो पौराणिक कथा है वो बहुत ही अमेजिंग है। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जिसे ओम श्री कुंभकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप अभी देखेंगे तो हम मां नर्मदा के पावन घाट नर्मदा घाट पर खड़े हैं, जिसे लंबेटा घाट के नाम से जाना जाता है। और इस तरफ में देखेंगे तो ये लंबेटा घाट का ये बहुत बड़ा ब्रिज तैयार हो रहा है, जो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। और जिस मंदिर में हम आपको अभी लेकर आए हैं उस मंदिर को आप देख सकते हैं, तो वो जो उन मंदिर का गुंबद यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं नाव के माध्यम से, और उस मंदिर का क्या इतिहास रह चुका है, सारी डिटेल्स हम आपको मंदिर में पहुँचते हुए बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कुंभकेश्वर शिवलिंग का निर्माण भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था। इस मंदिर में दो शिवलिंग एक ही जिलहरी में स्थापित है, और ऐसा राम जी ने और लक्ष्मण जी ने क्यों किया हम आपको मंदिर में पहुंचकर बताएंगे। अभी आप इस तरफ में अगर देखेंगे तो मां नर्मदा का देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। संगमरमर की चारों तरफ में पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, और इस तरफ में अगर आप देखेंगे ना तो नर्मदा जी का जल बहते हुए आगे जाकर विश्व प्रसिद्ध जो भेड़ाघाट धुआंधार वाटरफॉल है वो बनाता है। और ये देखेंगे आप ब्रिज का काम, तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ से दिखाई दे रहा है सारा कुछ। यहाँ पर और भी प्राचीन मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है, बहुत ही जर्जर हालत में है। और उस तरफ में देखेंगे तो वो मंदिर ऐसे ही दिखाई दे रहा है, उस तरफ में यहाँ पर भी ऐसे ही मंदिर बने हुए हैं। नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पर उतरते ही हमने कई गाय भैंसों को नर्मदा नदी पर नहाते देखा। भगवान शिव के प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन किए, और कई संगमरमरी चट्टानों को भी हमने देखा। मंदिर के प्रांगण से अगर आप देखेंगे तो सामने देखिए मां नर्मदा दिखाई देती हैं। इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये इस मंदिर को ही आप देख के समझ पा रहे होंगे कि कितने प्राचीन समय का ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो श्री राम भक्त हनुमान जी विराजित हैं। और इस तरफ में एक मंदिर ये और बना हुआ है जिसमें ये देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है, और ये मूर्तियाँ संगमरमर से निर्मित की गई हैं, संगमरमर के पत्थरों पर निर्मित की गई हैं। और ये देखेंगे आप तो इन मूर्तियों की जो बनावट है वो भी प्राचीन समय की ही समझ आती है। और इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये बीचों बीच कुंभकेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। इसी के अंदर वो दिव्य शिवलिंग स्थापित है जिनकी स्थापना श्री राम और लक्ष्मण जी ने की थी।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो मंदिर का ये गर्भगृह है, और गर्भगृह का जो छोटा सा प्रवेश द्वार है उससे देखिए, और इसके ठीक सामने यहाँ पर नंदी जी विराजित हैं, और इस तरफ में देखेंगे तो ये भगवान गणेश विराजित हैं। और अगर आप अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर और भी कई प्राचीन मूर्तियों के साथ में महादेव की दोनों शिवलिंग विराजित हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाते ही एक ही जिलहरी में स्थापित भगवान शिव के 2 शिवलिंगों के हमने दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है कि एक ही जिलहरी में शायद ही भगवान शिव के 2 शिवलिंगों के दर्शन आपको और किसी मंदिरों में हों। इन शिवलिंगों के ठीक पीछे कई प्राचीन मूर्तियों के भी हमने दर्शन किए, और जब हमने मंदिर के गुंबद की तरफ देखा तो हमें इस मंदिर में भी बादशाह हलवाई मंदिर और माता महालक्ष्मी मंदिर की तरह अष्टकमल बना दिखाई दिया। भगवान शिव की इन दोनों शिवलिंग की स्थापना से जुड़े पूरे इतिहास को यहाँ के पुजारी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया। इनकी बताई हुई हर एक बात को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। नर्मदे हर। नाम बता दीजिए पंडित जी। मेरा नाम दयाराम है जी। और इस मंदिर की मैं देख रेख पूजा पाठ अभी मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे दादा करते थे। दादाजी करते थे। जी हाँ, वो एक संत थे, परिक्रमावासी थे। उन्होंने ये खोजा है कि ये भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिवलिंग है जो एक जिलहरी में स्थित है। अच्छा। जी हाँ, ये भगवान राम और लक्ष्मण जी द्वारा निर्मित। बिल्कुल बिल्कुल। इसका पूरा उल्लेख आप शिव पुराण में देखेंगे जी, और नर्मदा पुराण में भी। तो नर्मदा पुराण में देखिए, कपितीर्थ रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर महिमा के नाम से जाना जाता है। रामेश्वर मतलब राम द्वारा स्थापित, लक्ष्मणेश्वर मतलब लक्ष्मण द्वारा स्थापित। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, पहले शॉर्ट में दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। वहाँ श्री नर्मदा के पाप नाशक दक्षिण तट पर आकर श्री राम ने तप किया। ज्योतिषपुरी में रहते हुए लक्ष्मण ने भी उनकी आज्ञा से श्री नर्मदा का स्नान करते हुए श्री राम की सेवा की। तब वहाँ निवास करते हुए बड़े बुद्धिमान उन राम और लक्ष्मण ने सत और तप के प्रभाव से नर्मदा के तट पर 2 लिंग स्थापित किए। लिंग स्थापित कर वीर राम लक्ष्मण दोनों ही निष्पाप भाव को हो गए। ये है इसकी कहानी। इसमें और भी लिखा है, मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। क्या हुआ था, रावण एक ब्राह्मण कुल से था, तो भगवान को ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने ये उपाय किए हैं। इससे पहले जब भगवान लंका जीत कर अयोध्या में राज कर रहे थे, तो हनुमान जी को लगा कि मुझे शिव के दर्शन के लिए कैलाश जाना चाहिए। तो हनुमान जी कैलाश पहुँचे तो नंदीश्वरी ने पूछा, दर्शन कराने से मना कर दिया। तब हनुमान जी ने पूछा कि ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जो सदा शिव के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो नंदी ने कहा, हे हनुमान, आपने जो है रावण कुल का संहार किया है। रावण एक ब्राह्मण कुल से था और अशोक वाटिका भी उजाड़े थे भगवान, तो प्राकृतिक दोष आपको, हाँ, तो ये सारे दोष आपको लगा हुआ। तो फिर हनुमान जी ने निवारण पूछा तो सदा शिव ने ही हनुमान से अनुग्रह किया कि हे हनुमान, मृत्यु लोक में गंगा, सरस्वती, नर्मदा, ये सारी नदियाँ जो हैं पाप को हरने वाली हैं और तप के प्रभाव से ये सारे पाप नष्ट होते हैं। तो हनुमान जी ने सोमनाथ तीर्थ के पास 100 वर्ष तपस्या की है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, वापस अयोध्या पहुँचे, तब राम जी को ज्ञात हुआ कि हनुमान, तुम रुद्रावतार होने के बाद भी, इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी आपको प्रायश्चित करना पड़ा, निश्चय ही मैं भी प्रायश्चित करूँगा। ऐसा भगवान राम ने खुद धारणा की और भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ आए हैं। ये नर्मदा का दक्षिण तट कहलाता है। और आप जानते हो, ज्ञात होगा आपको कि नर्मदा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ये सामने की दिशा पूर्व मंदिर के और ये पश्चिम दिशा है। आप अभी देखेंगे बाहर निकल के, नर्मदा का जो प्रभाव क्षेत्र है वो उत्तर वाहिनी है। ऐसा बहुत कम है पूरे नर्मदा खंड में, मतलब कुछ अमरकंटक से लेकर गुजरात तक 2-3 ही जगह हुआ है ऐसा। तो ऐसा शास्त्रों का मत है कि जहाँ माँ उत्तर वाहिनी होती है तो वहाँ नर्मदा गंगा दोनों का स्वरूप विद्यमान रहता है। इसी कारण से इस तट पे एक गया कुंड भी है जहाँ अर्थियाँ विसर्जन होते से वो विलीन हो जाती हैं। ऐसा और कहीं नहीं होता। ये बड़ा ही दिव्य और अलौकिक से भरा हुआ स्थान है, इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण ने ये स्थान चुना। 24 वर्ष यहाँ रहे, तपस्या की और सारे तीर्थों के कलशे में जल आया था। उसी कल से भगवान का अभिषेक हुआ है, इसलिए कलश को हम कुंभ बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कुंभेश्वर पड़ा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। दूसरा आप देखेंगे ये बालू से बने हुए, तो ये भगवान के जो हाथ के भी निशान है। प्लस अगर आप जूम करके देखेंगे कैमरा पे तो प्राकृतिक रूप से ये राम लिखा हुआ है ऐसे, हाँ, तो प्राकृतिक रूप से भी राम लिखा है। ये राम जी द्वारा बना हुआ शिवलिंग है, ये लक्ष्मण जी द्वारा बना हुआ शिवलिंग है कुंभेश्वर। और इतना भी लिखा है कि जो मनुष्य
यहाँ आते हैं, नर्मदा स्नान कर शिव के दर्शन करते हैं, सारे तीर्थों का फल पा जाते हैं। इस मंदिर का इतिहास के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहेंगे? मंदिर का इतिहास तो ज्ञात नहीं है, पुराणों में भी नहीं लिखा है इसका कहीं कि मंदिर किस राजा ने बनवाया, किस संस्था से बना है। हाँ, लेकिन गांव के ये बताते हैं कि जब से वो बसे हैं गांव पे, और गांव का भी बसना लगभग 6 से 7 पीढ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे पहले ये पूरा जंगल था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पूर्वज रहे, वो इससे पहले उस तट पर रहा करते थे। तो फिर वो कुछ होता है बंटवारा या कुछ हुआ तो फिर वो यहाँ आ गए। तो लगभग 6 से 7 पीढ़ी का है। तब से वो ये देख रहे हैं कि मंदिर पहले जब उधर आए थे बसने, तब से ये मंदिर मौजूद था। 3 मंदिर हैं ये, एक कुंभेश्वर का गर्भगृह है, एक हनुमान जी का गर्भगृह है, एक सूर्य और लक्ष्मी नारायण का गर्भगृह है। सूर्य और लक्ष्मी नारायण, हाँ, एक साथ बैठे हैं। 3 मंदिरों का समूह है ये पूर्व से ही, और यहाँ जितनी भी मूर्ति हैं सारी पूर्व से ही रखे हुए हैं, इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं है। और ये माता जी की मूर्ति हैं, आप जो देख रहे हैं, हर देवी की अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। अच्छा। तो ये जो है माँ काली का ही स्वरूप है, ध्यान मुद्रा पे है, पद्मासन बैठी हुई हैं, और 4 सिद्धियाँ हैं, जोड़े पे रहती सिद्धियाँ, तो 4 सिद्धियों के साथ ध्यान रखना है। ये मूर्ति बहुत अलौकिक दिव्यता है इसमें। जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये जो मूर्ति है, इसमें कलचुरी वंश के समय की जो कलाकृति झलक रही है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको 64 योगिनी में भी दर्शन कराई हैं, और अगर आपको ध्यान होगा भी कुछ समय पहले ही मैंने जब आपको बादशाह हलवाई मंदिर पर ले गया था, तो कुछ इस तरह की मूर्तियां भी वहां पर स्थापित हैं। और जैसे ये नाग देवता की मूर्ति है, एज इट इज ऐसी ही मूर्ति आपको मैंने उस मंदिर में भी दिखाई थी। उस मंदिर में कलचुरी और गौड़ वंश दोनों के समय की मूर्तियां स्थापित हैं। तो ऐसा हम मान सकते हैं या कह सकते हैं कि ये मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के समय या गौड़ वंश के समय किया गया होगा। भगवान राम के द्वारा बनाए गए शिवलिंग पर भगवान राम के उंगलियों के निशान और भगवान राम का नाम हमने साफ उभरा हुआ देखा दोस्तों, जो शायद ही कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। इसलिए हमने पंडित जी से राम नाम पर चंदन लगाने को कहा। हम निकल चुके हैं एक और नए इतिहास को आपके सामने लेकर आने। कुंभकेश्वर महादेव मंदिर में आकर आपको कैसा लगा? भगवान शिव के इतने दिव्य रूप के दर्शन करके आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, नर्मदे हर हर महादेव।